Assalamu alaikum Nazreen, myself Riaz Ahmed Rishi. I'm a state technical admin of Nishta on Diksha, Jammu and Kashmir. एक्चुअली आज जो मेन मकसद जो ये वीडियो बनाने का था वो आपको ये दिखाना था कि हम दीक्षा ऑफलाइन ऐप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कंजप्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ज़रूरी है। वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पॉइंट नंबर 1 जो आपके पास होना चाहिए, आपके पास दीक्षा ऑफलाइन ऐप होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, लेकिन जो लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास हो वो 64 बिट होना चाहिए, क्योंकि 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये सपोर्ट करता है दीक्षा ऑफलाइन ऐप। जो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दीक्षा ऑफलाइन ऐप सपोर्ट नहीं करता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। और जो पॉइंट नंबर 3 है वो है इंटरनेट कनेक्शन। जब आप दीक्षा ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो जो इंटरनेट है वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, यानी आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, यानी कनेक्टेड रहना पड़ेगा इंटरनेट के साथ। तो चलिए दीक्षा ऑफलाइन ऐप की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं दीक्षा ऑफलाइन ऐप का लोगो आइकन कैसा है। ये जो दीक्षा ऑफलाइन ऐप है ये इसका आइकन है, ये वाला आइकन। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब वंस आपने दीक्षा ऑफलाइन ऐप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में डाल दी तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा या आपको राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये ओपन हो रही है दीक्षा ऑफलाइन ऐप। तो वंस जब ये दीक्षा ऑफलाइन ऐप ओपन हो गई तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यू आर ऑनलाइन। मैंने पहले ही आपको कहा कि जब आप दीक्षा ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, यानी आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे माई डाउनलोड्स हैं, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, टीवी क्लास और ऑल। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इनका इस्तेमाल कैसे करना है। और ये भी बताऊंगा क्योंकि आप दीक्षा ऑफलाइन ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन है लोड कंटेंट, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लोड कंटेंट का यहाँ पे मकसद क्या है। तो इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे ये वाला आइकन जो है इससे हम माई प्रोफाइल कहते हैं। वंस आपने माई प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको स्विच टू क्लासिक थीम, मैनेज लोकेशंस, सिंक टेलीमेट्री, हेल्प, लॉगिन एंड अबाउट दीक्षा आ जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि इनका मकसद क्या है यहाँ पे। तो चलिए हम पहले माई प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा आपके पास दो थीम्स आते हैं, एक आता है क्लासिक थीम, दूसरा आता है जॉयफुल थीम। जिस इंटरफेस में इस टाइम आप हैं इसे हम कहते हैं जॉयफुल थीम। और जो अब जिस पे मैं क्लिक करूँगा ये है क्लासिक थीम। आप देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट बोर्ड दिखा रहा है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बोर्ड दिखाएगा कौन सा बोर्ड आपको चाहिए, जम्मू कश्मीर का। मीडियम आपको दिखा रहा है कौन सा मीडियम आपको चाहिए, क्लास कौन सी आपको चाहिए, आपको सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट का कंटेंट आप लेना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें इस वाले थीम में आपको मिलेंगी। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है। तो मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा स्विच टू जॉयफुल थीम, ये मेरा आ गया स्विच टू जॉयफुल, ये मेरा जॉयफुल थीम आ गया। यानी दो थीम्स है, क्लासिक थीम एंड जॉयफुल थीम। आप पे डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल है काम करने के लिए। तो ये एक किस्म का ऑप्शनल ही आप मान लीजिए। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे मैनेज लोकेशंस। मैनेज लोकेशंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनेज लोकेशंस पे तो यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाता है। आपको स्टेट अपना यहाँ पे डालना पड़ेगा क्योंकि स्टेट्स यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स हैं। आपको अपना जम्मू एंड कश्मीर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये जम्मू एंड कश्मीर
आ गया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। और हमारा दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे ये ऑप्शन है, जो यहाँ पे ये फिल हमें करना है। फॉर एग्जांपल अगर जम्मू डिवीज़न की मैं बात करूँगा, अगर जम्मू डिवीज़न में कोई दीक्षा ऑफलाइन ऐप इस्तेमाल करता है, तो वो जब ये फॉर्म फिल करेगा, तो अगर उसने गलती से अनंतनाग, बडगाम, बांडीपोरा या बारामूला में से कोई भी एक डाल दिया, तो जो कंजप्शन डिस्ट्रिक्ट जम्मू करेगा वो इनके खाते में चली जाएगी। लिहाजा आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपना ही डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। मैं बारामूला से हूँ तो मैं बारामूला का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं अपनी ये जो डिटेल्स है ये सबमिट करूँगा। मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये सारी डिटेल्स मेरी सबमिट हो गई है। तो इसके बाद मेरा तीसरा ऑप्शन आ जाता है सिंक टेलीमेट्री। जब मैं सिंक टेलीमेट्री पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मेरे पास आ जाती है। ऑटोमेटिकली सिंक टेलीमेट्री ये ऑलवेज ऑन पे रहता है, ऑफ है, और सिंक टेलीमेट्री है, शेयर टेलीमेट्री है, और तीसरा है इम्पोर्ट न्यू फाइल। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सिंक टेलीमेट्री हम क्यों करते हैं, एवरी थर्सडे आपको अपना इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप के साथ। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये जो दीक्षा ऐप है ये मोबाइल फ़ोन को सपोर्ट नहीं करता है, ये खाली 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप को सपोर्ट करता है। तो जो ही आपने सिंक टेलीमेट्री यहाँ से ऑन कर दिया, तो आप 6 दिन आप डाटा कंज्यूम करेंगे। तो थर्सडे को आप क्या करेंगे, थर्सडे को आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे, तो आप यहाँ पे जो डाटा आप कंज्यूम करेंगे आप यहाँ पे सिंक करेंगे, तो वो बैक एंड में चला जाता है जो आपने डाटा कंज्यूम किया है। इन केस मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको दे दूंगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है हमारी ग्राउंड से, बहुत सारी रिपोर्ट्स आए हैं कि हमारा सिंक टेलीमेट्री नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, हम आपको सजेस्ट करेंगे आप इसको ऑफ पे पहले रखिए। जब आप डाटा कंज्यूम करेंगे तो पहले आप इसको ऑफ पे रखिए, फिर आप डाटा कंज्यूम करेंगे। जब आप थर्सडे को ऑनलाइन जाएंगे तो आप फिर इसको यहाँ पे ऑन करिए, फिर यहाँ पे सिंक टेलीमेट्री करिए, और यहाँ पे लास्ट सिंक्ड ये वाला ऑप्शन जो है ना, लास्ट सिंक्ड कब आपने किया है ये यहाँ पे आपको शो करेगा। तो सिंपली इसका मेन मकसद क्या है, मोटिव इसका क्या है, जो डाटा आपने 6 दिनों में कंज्यूम किया है वो सिंक करने के बाद बैकएंड में वो सारा कंजप्शन डाटा चला जाता है, और इसका बाद में आपके साथ वो रिपोर्ट भी शेयर किया जाता है। ये मेन इसका इंटेंट है। तो इसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है शेयर टेलीमेट्री, यानी ऑल यूजेज डाटा इज सिंक्ड टू द सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो इसके बाद एक और ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है इंपोर्ट टू न्यू फाइल, आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मेन जो मकसद है सिंक टेलीमेट्री का वो ये है कि आपने जो डाटा कंज्यूम किया है वो आप सिंक करने के बाद बैक एंड में वो चला जाता है। तो ये हो गया सिंक टेलीमेट्री का। इसके बाद है हेल्प। हेल्प का यहाँ पे क्या, हेल्प जो है, हेल्प में आप जब हेल्प पे क्लिक करेंगे आपको कौन सी हेल्प चाहिए, किस किस्म की हेल्प आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ हेल्प्स यहाँ पे लिखे हैं। हाउ डू आई डाउनलोड कंटेंट फ्रॉम दीक्षा लाइब्रेरी, ठीक। हाउ डू आई लोड कंटेंट टू दीक्षा डेस्कटॉप ऐप प्ले वीडियो, ये वीडियो सारे हैं, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। कौन सी हेल्प आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हेल्प के बाद हमारा लॉगिन का जो ऑप्शन आ जाता है, ये ऑप्शनल ही मानिए। अगर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अगर आप लॉगिन भी यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप लॉगिन अपने, हमने जो निष्ठा का जो रिसेंटली हमने वो ट्रेनिंग मॉड्यूल जो कोर्स हमने किया था, वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, वो हमने बनाया हुआ है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप वो उसमें फिर काम कर सकते हैं, लेकिन ये दिस इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू। तो जो ज़रूरी है वो आपको जानने की ज़रूरत है। तो इसके बाद हमारा एक और ऑप्शन आ जाता है अबाउट दीक्षा। जब आप अबाउट दीक्षा पे क्लिक करते हैं तो कुछ दोस्त थे मेरे ग्राउंड से, एक आज ही मुझे एक कॉल आई थी, तो उनने मुझे कहा था सर आप मुझे बताइए मैं कहाँ से ये देख पाऊँगा कि ये कौन सा वर्जन में इस्तेमाल कर रहा हूँ इस टाइम। तो यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सीधा दिखाता है कि आप कौन सा वर्जन इस टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, वर्जन 1.7.0। इससे पहले जो वर्जन था वो था 1.5.0, अब वो अपग्रेड हो गया है इनटू 1.7.0। तो आपके पास जो आज की लेटेस्ट ऑफलाइन दीक्षा ऐप होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1.7.0। तो इसका रिलीजिंग डेट भी यहाँ पे है, ये रिलीजिंग डेट
18 मार्च 2021। तो ये सपोर्ट कौन कौन सी लैंग्वेज करता है, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिवाइस आईडी। ये डिवाइस आईडी होती क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कुटवा की बात करता हूँ या मैं जम्मू की बात करता हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जम्मू डाइट में हम गए, वहाँ उनके पास 10 डेस्कटॉप्स थे उनके पास, या लैपटॉप उनके पास 10 थे। तो एक लैपटॉप में जब हमने दीक्षा ऐप डाली तो वहाँ पे हमें ये वाली डिवाइस आईडी मिल गई। अगर हमने यही दीक्षा ऑफलाइन ऐप अब 10 सिस्टम्स में डाल दी तो उन 10 सिस्टम्स का अलग अलग डिवाइस आईडी बनेगा। इसका मेन मकसद यही है। तो ये वाला पोर्शन मुझे लगता है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम फिर से वापस जाते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइंड करूँगा। आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद आप सीधा आ जाएंगे यहाँ पे, एक मिनट, आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये इंटरफेस में आप आ जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद जो मेन पोर्शन है जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, चूँकि आप जो दीक्षा जो है, दीक्षा एक मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिजिटल टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल रहती है। तो आप वहाँ से कंटेंट ले रहे हो, ये कंटेंट जो है आपको ऑफलाइन सेव करना पड़ेगा। हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस वाले पोर्शन में जाते हैं, माय डाउनलोड्स, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, कोर्सेज, टीवी क्लासेस एंड ऑल। तो जो ही हमने दीक्षा ऑफलाइन ऐप जो है वो डाउनलोड की, अब हमें कंटेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा डिजिटल टेक्स्ट बुक्स पे क्लिक करेंगे। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स पे क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, अलबत्ता थोड़ा बहुत आपको रिवाइंड करूँगा, आपको याद दिलाऊंगा कि आपको इंटरनेट के साथ पहले कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं, आपको ये कंटेंट कहीं पे सेव करना है। तो पहले आपको कंटेंट लेना है। जब आप कंटेंट ले रहे हो तो आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा, यानी आपका नेट जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए आपके सिस्टम के साथ। तो चूंकि मैंने डिजिटल टेक्स्ट बुक्स पे क्लिक किया, अब मुझे यहाँ से कंटेंट लेना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है। ये मेरा बोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है CBSE/NCERT, लेकिन मुझे यहाँ से अपना कंटेंट नहीं लेना है। मुझे कंटेंट अपना कहाँ से लेना है, मैं अपना कंटेंट अपने बोर्ड से लूँगा, यानी JNK से, जम्मू एंड कश्मीर से। मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा, ये मेरा है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटेंट शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया बोर्ड हमारा। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए मीडियम आपको किस मीडियम में चाहिए, आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए, हिंदी में या उर्दू में, आप पे डिपेंड करता है आपको किस में चाहिए। तो क्लासेस यहाँ पे 1st से लेके 12th तक है। आप जो कंटेंट लेना चाहते हो, कंटेंट जो आप लेना चाहते हो, क्या वो आप क्लास 1st का लेना चाहते हो, 2nd का, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th या 10th का, या किस क्लास का आप लेना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1st भी क्लिक करूँगा, यहाँ पे 1st का कंटेंट भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे कंटेंट शुरू, ये जो कंटेंट है 1st क्लास का वो यहाँ पे शो हो गया है। तो ये 3 ऑप्शंस हो गई। एक तो हमने बोर्ड सेलेक्ट किया, मीडियम हमने सेलेक्ट किया, हमने क्लासेस भी सिलेक्ट कर दिए। और इसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी आपको किस सब्जेक्ट का कंटेंट चाहिए, आपको इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स किसका चाहिए, जो भी कंटेंट आपको चाहिए आप वो यहाँ से वो सिलेक्ट करके वो ले सकते हैं। तो अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे मैथमेटिक्स का दे दीजिए, मैथमेटिक्स का भी मुझे चाहिए। एक तो मैंने मैथमेटिक्स का ले लिया, यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स का। तो इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ नीचे जाऊँगा, यूज़र टाइप। यूज़र टाइप में आप क्या है, आप एडमिनिस्ट्रेटर है, आप पेरेंट है, आप स्टूडेंट है, आप टीचर है। चूँकि हम यहाँ पे बच्चों का ये कंटेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, आप स्टूडेंट भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये 2 पोर्शंस मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो चुका है, और डिजिटल टेक्स्ट बुक्स का। वंस आपने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट की तो इसके बाद चूंकि आपको अब कंटेंट लेना है, कंटेंट आप कहाँ से लेंगे, आपने तो यहाँ पे सारा कुछ कर दिया। आप बोर्ड भी आपने सिलेक्ट किया, मीडियम भी किया, क्लासेस भी की, और आपने सब्जेक्ट भी लिया। तो यहाँ पे ये एक है दिशा रिवीजन क्लास 10th। आपको मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि दिशा जो है इसका फुल फॉर्म है, एक है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। वो हो गया मेन प्लेटफॉर्म, यानी इसकी मैं बात कर रहा हूँ दीक्षा की। ये हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो दूसरा है दिशा, डायरेक्शंस इन्वोकिंग सेल्फ हेल्प एप्लीकेशंस। ये एक मॉड्यूल हमने रिसेंटली बनाया था
जो 10th क्लास के बच्चे हैं जम्मू डिवीज़न के, तो उनके लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया था। उसमें हमने क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व किए थे। उसमें एक मेथड दिखाया गया था कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस आप करिए, आप किस तरह से डिस्कस वो कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से आप एक्सप्लेन वो कर सकते हैं। उसमें मोटिवेशनल वीडियोज़ है फॉर पेरेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर टीचर्स। तो ये वो वाला है दिशा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हमने सिलेक्ट की, हमने यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया, बोर्ड, क्लास, मीडियम सब कुछ डाल दिया। चूंकि अब हमें कंटेंट लेना है तो मैं यहाँ से ले लूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे लेना है दिशा का रिवीजन क्लास 10th मैथमेटिक्स। यहाँ पे खास ख्याल रखना है, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है और आ रहा है ओपन ऑप्शन। ओपन का मतलब अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो इट मीन्स आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। तो जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये यहीं पे शो हो जाएगा। वंस आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये यहीं पे शो हो जाएगा। लेकिन जब आप डाउनलोड करते हैं, आपने डाउनलोड किया, आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये कंटेंट पहले लेना है, क्योंकि आपको कंजप्शन इसका ऑफलाइन में करना है। तो लिहाजा आपको क्या करना है, आपको यहाँ से पहले ये डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है, मैं डायरेक्ट वहीं पर जाऊँगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिंपल डाउनलोड करेंगे। जो ही मैं डाउनलोड करूँगा यहाँ पे, लेकिन फिर डाउनलोड देखिए, मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये हो गया। चूँकि ये 1.67 GB का है तो यहाँ पे ये मैं नहीं लूँगा, ये बहुत सारा डाटा जो मेरा है वो कंज्यूम करेगा। मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है, जो कंटेंट मुझे चाहिए वो डाउनलोड जो है वो माई डाउनलोड कि मैंने यहाँ से डाउनलोड अब वो कर लिया है, तो वो माई डाउनलोड्स में चला गया। तो अब मैं माई डाउनलोड्स में चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने डाउनलोड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ से डिजिटल टेक्स्ट बुक से कंटेंट ले लिया, अब वो चला गया माई डाउनलोड्स में। जब वो माई डाउनलोड्स में चला जाएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शंस खुलेंगे। इससे पहले जब हम डिजिटल टेक्स्ट बुक्स में थे, यानी यहाँ पे जब हम थे, तो वहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा था डाउनलोड एंड ओपन। लेकिन जब हम माई डाउनलोड्स में चले गए तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गई। अब यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज हो गई सेव टू पेन ड्राइव एंड ओपन। अगर आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो आप इसको यहाँ पे विदाउट इंटरनेट चला सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ओपन डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि आपके पास इंटरनेट अच्छा है, तो आपने ये सारा कंटेंट डाउनलोड कर दिया, तो आप इसको करिए सेव टू पेन ड्राइव। वंस आपने सेव टू पेन ड्राइव कर लिया, आप सेव टू पेन ड्राइव क्यों कर रहे हैं, सेव टू पेन ड्राइव आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंडर जो 10 स्कूल आते हैं या 5 स्कूल या कितने स्कूल आपके अंडर आते हैं जिनको आपने ये देना है, ये आप इसीलिए सेव टू पेन ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि आप ये दूसरे सिस्टम्स में डालने जा रहे हैं। जब आप सेव टू पेन ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि लोकेशन आप हमें बता दीजिए, आपको ये कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम रखूँगा मैं दीक्षा ऑफलाइन ऐप, DOA। मैंने यहाँ पे इसका नाम रख लिया है। तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट फोल्डर करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए कंटेंट कॉपीड सक्सेसफुली, यानी जो मैंने इकोनॉमिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का कंटेंट है वो मैंने यहाँ से ले लिया। यानी माई डाउनलोड्स में पहले मैंने वो डिजिटल टेक्स्ट बुक से उठाया, यानी वहाँ से मैंने वो डाउनलोड किया, फिर वो माई डाउनलोड्स में चला गया। जब वो माई डाउनलोड्स में आया तो मैंने यहाँ से सेव टू पेन ड्राइव किया, यानी यहाँ से अब वो मेरी पेन ड्राइव में है। तो देखते हैं वो मेरी पेन ड्राइव में है कि नहीं है। तो अब देखते हैं, अब हम जाएंगे दिस PC में, डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं फिर जाऊँगा माई डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट्स में। मैं डॉक्यूमेंट्स में डबल क्लिक करूँगा, चूँकि मैंने उसका नाम रखा था DOA, दीक्षा ऑफलाइन ऐप, तो वो यहाँ पे है, ये वाला। डबल क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ये कंटेंट आ चुका है, इकोनॉमिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस जाएंगे दीक्षा ऑफलाइन ऐप पे। जो दीक्षा ऑफलाइन ऐप से जहाँ से हमने ये कंटेंट उठाया है, तो हम वहाँ पे अब वापस जाएंगे। तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ से हमने कंटेंट ले लिया, ये वहाँ पे चला गया। तो सिंपल हमने दीक्षा ऑफलाइन ऐप को ऑन किया, हम यहाँ पे हमने जो सेटिंग्स थी वो यहाँ पे सारी कर ली। तो उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स थी वो भी हमने कर ली। तो उसके बाद हम डिजिटल टेक्स्ट बुक्स में चले गए, यहाँ से हमने कंटेंट लिया, यानी हमने यहाँ से कंटेंट डाउनलोड किया। तो वो डाउनलोड कंटेंट करने के बाद ये देखिए
ये जो इकोनॉमिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है ये ऑलरेडी दिखा रहा है यहाँ पे डाउनलोडेड। तो ये चला गया माई डाउनलोड्स में। जो ही माई डाउनलोड्स में चला गया तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, सेव टू पेन ड्राइव में कर दिया, जो मैंने अभी आपको दिखाया DOA, जहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। तो इसके बाद तो नेक्स्ट हमारा है कोर्सेज में आपको पता ही है रिसेंटली हमने निष्ठा ऑन दीक्षा पे जो कोर्सेज किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो चूंकि हम दीक्षा ऑफलाइन के बारे में इस टाइम बात कर रहे हैं तो जो मेन चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है वो है डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, डाउनलोड्स एंड लोड कंटेंट। तो कोर्सेज पे आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये चीज़ें आपको कोर्सेज में मिलेंगी। टीवी क्लासेज यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा इस टाइम। क्योंकि जो टीवी पे जो क्लासेज चली थी पेंडेमिक में तो वो अभी हमने दीक्षा पे अपलोड नहीं की है। वंस वो दीक्षा पे अपलोड हो जाएंगी तो वो जो सारा कंटेंट है तो वो यहाँ पे शो होना फिर शुरू हो जाएगा। तो ऑल का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारा कुछ जो है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब चलिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है लोड कंटेंट। ये लोड कंटेंट ऑप्शन है क्या? लोड कंटेंट का आपको जहन में रखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्कूल से हूँ, मैंने डिजिटल टेक्स्ट बुक से डाटा उठाया, माई डाउनलोड्स में वो चला गया, फिर मैंने वो सेव टू पेन ड्राइव में रखा। क्योंकि अब सारा डाटा मेरे पास है, मैं अब किसी स्कूल में जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे अब वहाँ पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं इंटरनेट को ऑन करूँगा, मैं यहाँ पे उनके सिस्टम में अपनी पेन ड्राइव लगाऊँगा। जो ही मैंने वहाँ पे पेन ड्राइव लगाई तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं लोड कंटेंट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है आप जो लोड कंटेंट करना चाहते हैं आप वो कहाँ से करना चाहते हैं। क्या आप वो ऑनलाइन लाइब्रेरी से करना चाहते हैं? दिस इंपोर्ट्स ऑब्लिक डाउनलोड्स कंटेंट फ्रॉम दीक्षा ऑनलाइन लाइब्रेरी व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर आप यहाँ से उठाना चाहते हैं कंटेंट, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन होना जरूरी, यानी आपका जो सिस्टम है वो नेट, उसके साथ नेट कनेक्टेड होना चाहिए। चूँकि मुझे लोड कंटेंट करना है, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है वो अपने डेस्कटॉप पे, तो मैं करूँगा लोड फ्रॉम यानी पेन ड्राइव और एक्सटर्नल ड्राइव। मैं पेन ड्राइव से करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे रखा है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। मैंने DOA में रखा है, ये देखिए DOA में मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है इकोनॉमिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जब मैं ओपन करूँगा तो आप देख लीजिए ये अपलोड दिखाएगा। यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ना वेट टू अपलोड, ये देखिए ये अपलोड, यहाँ पे ये डाउनलोड नहीं होगा, ये अपलोड होगा क्योंकि हमने यहाँ पे लोड कंटेंट किया है। जब हमने लोड कंटेंट किया तो ये अपलोड दिखाएगा यहाँ पे। ये अपलोड जब आएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये अपलोडेड कंटेंट आपको मिलेगा माई डाउनलोड्स में। जब आप माई डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये आपको माई डाउनलोड्स में मिलेगा ये सारा। तो जब हमने यहाँ से अपलोड वो कंटेंट किया, अब वो हमें कहाँ पे मिलेगा, जो हमने लोड कंटेंट किया अब वो हमें मिलना चाहिए माई डाउनलोड्स में। जब आप माई डाउनलोड्स में चले जाएंगे, देखिए ये यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे अब आ गया है। आप जो जिस स्कूल में हम गए, जहाँ पे हमने ये डाला, वो डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दिया कि आपको माई डाउनलोड्स, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, कोर्सेज, टीवी क्लासेस, ऑल। यहाँ पे माई प्रोफाइल में हमने आपको दिखा दिया सारा कुछ। तो लोड कंटेंट का हमने आपको दिखा दिया। लोड कंटेंट का मकसद टोटल इतना ही है कि आप पहले ही डाउनलोड करके आपने रखा था वो सारा कंटेंट, फिर आप स्कूल में गए तो आपने सिंपल अपलोड किया। अब आपको वहाँ पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने अपलोड कंटेंट किया, वो सारा माई डाउनलोड्स में चला जाएगा। जो भी कंटेंट माई डाउनलोड्स में चला जाता है वहाँ पे हमें फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारा कुछ था दीक्षा ऑफलाइन के बारे में। अगर किसी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी डायरेक्टर SCRT प्रोफेसर वीना पंडिता जी का, जिन्होंने हमें टाइम सपोर्ट किया। और जो मिस्टर रवि कुमार VL है टीम दीक्षा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, आई एम हाईली थैंकफुल टू हिम। उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने हमें सिखाया दीक्षा के बारे में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो हमारे काबिल एहतराम मोहतरम मुकाम पीरज़ादा बशीर साहब हैं, और दो मेरे भाई मिस्टर जावेद हसन सोफ़ी साहब एंड मिस्टर सज्जाद अकबर अख्तर साहब, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत वेरी सून मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ ऑनलाइन दीक्षा ऐप के बारे में। थैंक यू वेरी मच।